माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर सन 2023 ईयर 2023 का सलूशन लेके आया हूँ। सेक्शन डी का है प्यारे बच्चों, यानी पार्ट 4। ये सेक्शन डी चूंकि पेपर लंबा है, 3 घंटे का है, इसलिए वीडियो कई सेक्शन में का है बटा हुआ है। तो आज का वीडियो पार्ट 4 है, सेक्शन डी का सलूशन जा रहा है प्यारे बच्चों। और जैसा कि बताया था कि इस 2023 के क्वेश्चन पेपर का बहुत सा क्वेश्चन अब आने वाला है 2026 में। तो 2023 को अपना एक विशेष उम्मीद मान करके इसको पढ़िए प्यारे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये सन 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का सेट 1 है। तभी बच्चे यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे जब क्वेश्चन पेपर बटा जाएगा। ये 70 मार्क्स का है, समय 3 घंटे दिया गया है प्यारे बच्चों। इस पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मास्टर केम चैनल पर सलूशन भेज दिया गया है। आज सेक्शन डी का सलूशन प्यारे बच्चों भेजा जा रहा है। सेक्शन डी क्या है? केस बेस्ड है। केस बेस्ड है, कुछ पैसेज हैं उसको पढ़ना होगा, फिर पैसेज के नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 और 32 है केस बेस्ड। तो इस तरह से है, ये भी देखिए पैसेज है, पैसेज के नीचे क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं इसी की ओर, जो है यह है प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री सेट नंबर 1 ईयर 2023 का है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्वेश्चन पेपर सलूशन पार्ट 4 है, सेक्शन डी 31 टू 32 जो है, 31 है 32। तो क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चंस, ईच कैरी 4 मार्क्स, जो 4 नंबर का है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो देखिए कुछ इसमें है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड, और दिए गए नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले केस बेस्ड हम पूरा पढ़ लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें पोलराइजेशन होता है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन कम है। देयरफॉर दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरह से प्यारे बच्चों ये एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं with number of nucleophiles such as hydrogen cyanide, sodium hydrogen sulfide, alcohol, ammonia, derivative and Grignard reagent. Aldehydes are easily oxidized by mild oxidizing agent. इस तरह से कई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एज कंपेयर टू कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। वहीं देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वह एल्डिहाइड और कीटोन की तरह रिएक्शन नहीं देता है, जबकि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में, कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन की तरह रिएक्शन नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडरेबली मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड मोस्ट ऑफ द सिंपल फेनॉल्स। देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल और फेनॉल से ज़्यादा अधिक एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग, ये है क्वेश्चन जो कि पेपर में छपा हुआ है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिएक्शन अपन देना होगा। तो ये मैंने लिख लिया RCHO, एक एल्डिहाइड है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक अल्कोहल ले लो प्यारे बच्चों, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का अल्कोहल लेते हैं, R-OH।
और HCl गैस है। अब प्यारे बच्चों यहाँ का OH बांड टूट जाता है, इस हाइड्रॉक्सिल पर माइनस चार्ज, इस R पर अल्काइल ग्रुप पर प्लस चार्ज। अब ये प्यारे बच्चों R डैश क्या होगा, अल्काइल ग्रुप प्लस चार्ज है तो इसके ऑक्सीजन पर लग जाएगा, OR डैश हो जाएगा, और OH माइनस कार्बन से जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, हेमी एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल। दोबारा फिर अल्कोहल वही ले आइए HCl गैस के प्रेजेंस में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ का OH बांड टूट जाएगा, H और यहाँ का OH, ये अल्काइल ग्रुप का OH और ये H मिल करके वाटर बन जाएगा, और यहाँ R डैश यहाँ जुड़ जाएगा, OR डैश हो जाएगा, एसिटल। प्रोडक्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एसिटल। आपका आंसर क्या है, एसिटल, एसिटल बनेगा। यानी दो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में जुड़ चुके हैं, दो। आप एल्डिहाइड कीटोन में मास्टर केम चैनल पर जाइए, एसिटल टाइप करिए, मिल जाएगा प्यारे बच्चों। मास्टर केम अमला शंकर यादव चैनल पर जाइए, एसिटल टाइप करिए, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आपको मिल जाएगा डिटेल में। तो ये एसिटल मिल गया। इसका देखा जाए तो एल्डिहाइड में दो दो मॉलिक्यूल जो है HCl गैस की प्रेजेंस में जुड़ रहे हैं, तो लास्ट में हमको क्या मिल जा रहा है, एसिटल। तो पूछा जा रहा है व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो एसिटल बनेगा प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करें। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लें, वेरी गुड। एसिटल, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बी है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा है। अब आंसर बी, आंसर दिया जा रहा है। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बोक्सिलेट एनायन है प्यारे बच्चों, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखिए बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन देन द फेनॉक्साइड एनायन, बिकॉज द मोर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज है फेनॉक्साइड एनायन के तुलना में, कंपेरिजन में, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है फेनॉल से। एक लाइन में आंसर। अब सी, उसी पैसेज का सी क्वेश्चन है, सी का पार्ट 1, फिर सी का पार्ट 2 रहेगा प्यारे बच्चों। पहले पार्ट 1 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3MgBr, माने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रति, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रति इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखिए। क्या है, CH3CHO, CH3 3 टाइम्स CO CH3, CH3CO CH3, ये डाइमेथिल कीटोन है, मतलब एसीटोन है, और ये एसिटल्डिहाइड है। तो इस तरह से इनका रिएक्टिविटी देखो प्यारे बच्चों, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात होती है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड एजेंट की उससे होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होगा। जिसमें देखिए इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा इससे कम होगी। और इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 3 1 4, 3 यहाँ है, एक ये 4। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, CH3, इसको मैंने पूरा खोल दिया है। CH3 का 3 टाइम है ना, अब फिर कार्बन डबल बॉन्ड CH3, फिर इससे अधिक 2 एल्काइल वाला, फिर सबसे अधिक 1 एल्काइल वाला। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इससे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिख दिया। अब सी का दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों, दूसरा पार्ट, राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखिए सन 2025 में भी आ चुका है, मैंने भेजा हूँ। तो प्रोपेनॉल मतलब एल्डिहाइड और प्रोपेनोन मतलब कीटोन में एक कोई टेस्ट दीजिए पहचानने के लिए। तो आयोडोफार्म टेस्ट है प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया है। ऐड आयोडीन I2 एंड NiOH एंड हीट बोथ टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों ऐसा है, एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेनॉल ले लेते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में प्रोपेनोन, दोनों में आयोडीन और NiOH मिला देते हैं। तो प्रोपेनोन क्या करता है, ये प्रोपेनोन मतलब कीटोन, प्रोपेनोन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH3I। प्रोपेनोन पीले रंग का प्रेसिपिटेट देता है CHI3 आयोडोफार्म बनाकर, व्हाइल प्रोपेनॉल डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट। तो प्रोपेनॉल नहीं देता,
प्रोपेनल नहीं देता, प्रोपेनोन दे देता है। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि प्रोपेनल नहीं देता है, प्रोपेनोन देता है। तो ये आयोडोफार्म टेस्ट है एक तरीके से। तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर ले, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, नोट करते चलें। वेरी गुड, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ROR क्वेश्चन नंबर सी का अगर उधर कर लिया तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ROR में दिया है, कुछ रिएक्शन दिया है। तो आप देखिए, रिएक्शन आपका इतना ही दिया है, ये तो आंसर है, ये भी आंसर है। आपका क्वेश्चन इतना ही लिखा है, पेपर में इतना छपा है। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट वो नहीं बताया गया है, वो मैं बता दे रहा हूं। देखो, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये है साइक्लिक कंपाउंड है जो है। तो यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है, सिल्वर डाइएमाइंस जो है अर्जेंट सिल्वर है। अब इसके प्रेजेंस में ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO माइनस में, COO माइनस में ये प्रोडक्ट बना। एक आंसर ये है, ये रहेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा COO माइनस में। और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है और सेमी कार्बाजाइड है, NH2CO NH NH2, ये सेमी कार्बाजाइड है। तो कुछ नहीं करेगा, ये जो H है प्यारे बच्चों, ये जो क्या कहते हैं H है, नहीं ये H है और ये O है ना, ये वाटर बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाकी बचा हुआ यानयन डबल बॉन्ड यानयन HCO NH2, यानयन HCO NH2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, यानयन HCO NH2 बन जाएगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट है। दूसरा 32 क्वेश्चन क्या है, फिर केस बेस्ड आ गया। 32 क्वेश्चन केस बेस्ड पैसेज है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है प्यारे बच्चों। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स which reduce failing solution and tolerance reagent are referred to as reducing sugar। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ग्लूकोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज को देखा जाए तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है मैमल के लिए, जो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से मिलता है प्यारे बच्चों। अब विटामिन की बात, विटामिन आर एसेसरी फॉर फूड फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन द डाइट। विटामिन जो है ये फूड में, डाइट में मिलता है, भोजन में। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अल्फा अमीनो एसिड का। एंड परफॉर्म्स वेरियस स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक फंक्शनल सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिज्म। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन लीड्स मेनी डिजीज। तो प्रोटीन देखा जाए तो अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, जो कि कई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्क करता है शरीर में, और इसकी विटामिन की डिफिशियंसी से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए पैसेज है, ये पैसेज है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसको नोट कर लें तो आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी का है, इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया जी, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वेरी गुड, या आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमाइन। क्या है हाइड्रोक्सिलेमाइन प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्सिलेमाइन का फार्मूला ये है NH2OH। ये हाइड्रोक्सिल है, ये एमाइन है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेमाइन, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमाइन, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। ग्लूकोज
का पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलेमाइन से रिएक्शन नहीं करता। इससे हमें क्या सूचना मिलती है? देखिए प्यारे बच्चों, पेंटाएसीटेट माने 5 एसीटेट। ग्लूकोज में ये अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज में कई एसीटेट है, 1 2 3 4 1 5। देखिए CH3 COO एसीटेट है ना। उसी तरह से बीटा ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 तो पेंटा एसीटेट हो गया। अब आप देखिए इस ग्लूकोज में इन दोनों, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, ना तो OH दिख रहा है, ना तो OH दिख रहा है, और ना तो CHO दिख रहा है। ये दो चीज दोनों स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोक्सिलेमाइन कहाँ रिएक्ट करता है? जब OH हो या CHO हो, है ना। तो देखिए यही आपका रीजन है, दोनों पेंटाएसीटेट में वो ना तो OH दिख रहा है ना तो CHO दिख रहा है। अब यही आंसर होगा आपका। पेंटाएसीटेट ग्लूकोज डू नॉट हैव फ्री OH। आ गई बात ना, डू नॉट हैव फ्री OH। कहीं फ्री OH है नहीं। ग्रुप एट कार्बन C1, ये कार्बन C1 है, C1 यहाँ भी C1 है। कार्बन C1 पर फ्री OH नहीं है, ना तो CHO है, एंड हेंस आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस टू प्रोड्यूस द ओपेन चैन एल्डिहाइडिक फॉर्म, एंड हेंस डू नॉट रिएक्ट विद NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइन। आल्सो इट हैज नॉट फ्री CHO ग्रुप। अब देखा जाए तो इसमें फ्री CHO ग्रुप भी नहीं है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ए क्वेश्चन हो गया। अब बी क्वेश्चन क्या है? व्हाई कैन नॉट विटामिन C बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? ध्यान दीजिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले 2025 का पेपर सॉल्व करके भेजा था, और 2025 में यही विटामिन C आया था। माने शरीर में विटामिन C को क्यों नहीं स्टोर किया जा सकता? दरअसल प्यारे बच्चों, विटामिन C पानी में सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, पानी में सॉल्युबल है, इसलिए ये यूरिन के साथ, पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। तो यही आंसर है। विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन से बाहर आ जाता है, इसीलिए हम इसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। देखिए ये कई साल से क्वेश्चन में आ रहा है, आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। 2025 में था, 23 में भी मिला, 24 में भी था, आप देखिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, अब इसी का सी पार्ट क्वेश्चन सी है। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। पेप्टाइड लिंकेज, डीनेचुरेशन। पेप्टाइड लिंकेज प्यारे बच्चों NH2 और COOH के बीच में होता है, यानी CONH2 जो है होता है CONH लिंकेज बिटवीन जो है CONH, ध्यान दीजिए, CONH लिंकेज, ये है CONH, NH2 नहीं NH है, CONH। द लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये एक अमीनो एसिड है CH, NH2 CH CH3 COOH, फिर दूसरा अमीनो, इसका नाम है एलानाइन अमीनो एसिड। क्या है? NH2 CH CH3 COOH, ये एलानाइन है। फिर प्लस आ रहा है, फिर NH2, हम H को अलग कर दिए हैं, NH2 CH2 COH, ये ग्लाइसिन है, दूसरा अमीनो एसिड है। अब क्या होगा, इस ग्लाइसिन का H और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH मिलकर क्या बना लेंगे? पानी। तो क्या ये बचा CO, और यहाँ क्या बचा? NH, है ना। तो क्या बन गया? अब यही पूरा लिख लेते हैं। ये NH2 दिख रहा है यहाँ पर, फिर CH CH3 दिख रहा है, फिर क्या बचा यहाँ? CO दिख लिया, यहाँ क्या बचा? NH हो गया, फिर आ गया CH2 आ गया, फिर COH। तो एक तरह से ये देखिए डॉट में घेरे में है ना, इसके CO और NH बांड क्या है? CO और NH बांड क्या है? पेप्टाइड बांड है, पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, तो इसका नाम है एलानिल ग्लाइसिन, एलाग्लाइसिन। ठीक है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है इसी का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है। अगर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो डीनेचुरेशन ज़्यादातर पीएच वैल्यू के चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से होता है। तो देखिए, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हेन प्रोटीन्स इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक पीएच इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। जब प्रोटीन का टेम्परेचर हाई कर दे या उसका पीएच वैल्यू चेंज कर दे तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन द सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। एक खास बात और है, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो उस टाइम सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊंची बात है। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहता है। अच्छा, अब इसी का ROR करके क्वेश्चन है। अगर ऊपर कर लिया ठीक है, नहीं तो ROR में देखिए, अगर आपके लायक हो तो करिएगा। पहला है एनोमर, दूसरा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो एनोमर क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, पहले इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। तो एनोमर और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझा देते हैं, पहले नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, वेरी गुड। चलिए ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एनोमर क्या है, पहले एनोमर को एक तरह से इनैंसियोमर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एनसियोमर है नहीं, एनोमर है। देखिए, मोनोसेक्राइड से, मोनोसेक्राइड अल्फा डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, और मोनोसेक्राइड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज 36% और मोनोग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज 64%। इसी से ये मेन है। ये डी प्लस ग्लूकोज ओपन चैन फार्म में है, ओपन चैन में, बाकी ये और ये दोनों रिंग में है। पहले इसको देखिए इधर, मोनोसेक्राइड्स हैव साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी केटल स्ट्रक्चर। मोनोसेक्राइड में साइक्लिक हेमी एसिटल या हेमी केटल स्ट्रक्चर है। जैसे डी ग्लूकोज ड्यूरिंग हेमी एसिटल फॉर्मेशन C5OH ऑफ द ग्लूकोज कंबाइंस विद C5OH, ये है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये कार्बन 5 है ना। तो क्या करेगा, अब ये C1 है, ये C1 है, ये C5 है, तो क्या करेगा कार्बन नंबर 5 का यहाँ OH रहा था, यहाँ पहले क्या था, OH था। C5OH ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस विद C1 एल्डिहाइड ग्रुप, C1 के एल्डिहाइड ग्रुप से कंबाइन कर जाएगा। एज ए रिजल्ट C1 बिकम्स कायरल एंड एसिमेट्रिक। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि कार्बन C1 जो है कायरल हो जाता है। कायरल मतलब एसिमेट्रिक हो जाता है। एंड दज हैज टू पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द H एंड OH ग्रुप अराउंड इट। इसके दोनों ओर H और OH का 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होता है। इसके दोनों ओर H और OH का 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होता है। देखिए इसी का, एक ये देखिए। तो डी ग्लूकोज एग्जिस्ट क्या है, द डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोमेरिक फार्म, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज है, जो डी ग्लूकोज है ये एक अल्फा में एग्जिस्ट होता है और यही ग्लूकोज एक बीटा में। देखिए बीच वाला इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये कब ऐसा होता है, जब कार्बन 5 का OH कार्बन 1 के एल्डिहाइड ग्रुप से कंबाइन कर जाता है, तब ऐसा होता है। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तब देखिए, अब अल्फा डी ग्लूकोज की क्या पहचान है भाई, इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप ऑफ C1 इज टूवर्ड्स द राइट साइड। ध्यान दीजिए, इस अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन जो OH ग्रुप एट C1, OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप किधर है, इन राइट साइड है, ये राइट साइड है। देखिए कार्बन 1 है, OH ग्रुप राइट साइड है। वाइल इन बीटा ग्लूकोज द OH ग्रुप एट C1 इज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। बीटा में देखो प्यारे बच्चों, ये OH ग्रुप क्या है, कार्बन 1 पर OH ग्रुप किधर है, लेफ्ट साइड है। समझ लीजिए, ये बीटा ग्लूकोज है, ये अल्फा है। तो सच पेयर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन ओनली C1 आर कॉल्ड एनोमर्स। इस तरह से कार्बन 1 पर जो डिफरेंस है, बाकी हर कार्बन पर ठीक है, केवल कार्बन 1 पर डिफरेंस हो रहा है।
कार्बन 1 पर OH को लेकर के डिफरेंसेज क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको हम एनोमर कहते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनोमर हैं। एंड C1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ऐसा C1, ऐसा कार्बन 1 को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं। इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। इसको नोट कर लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये है, देखिए, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज के मालिक्यूल एक दूसरे से ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम। ऐसे बांड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, अ लिंकेज ज्वाइनिंग टू मोनोसेक्राइड्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए, एक मोनोसेक्राइड ये है, एक मोनोसेक्राइड ये है, आखिर इन दोनों को कौन जोड़, ये ऑक्सीजन एटम जोड़ रहा है। ऑक्सीजन एटम 1 और 4 के बीच में, ये 1 है तो ये 4 है, फिर ये 1 है तो ये 4 है। इस तरह से न जाने कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बने। इस तरह से दो ग्लूकोज एक दूसरे से ऑक्सीजन एटम से ज्वाइन करते हैं। वहाँ कोई फेविकोल नहीं है, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम से पहले का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 एक दूसरे से ऑक्सीजन लिंक से जुड़ेगा। इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आप नोट कर लें प्यारे बच्चों।